भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उनका निचले स्तर पर जनाधार भी नहीं है, कोई मुद्दा भी नहीं है। हम कई दिनों से लगातार गांव-गांव जो दौरा कर रहे हैं, उसमें लोगों का जो रुझान है, उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का अता पता चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया वहाँ पर तय है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी हार मान चुकी है। उनका प्रचार प्रसार जाकर देख लीजिए, सुनने के समान है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता जदयू के मंजीत सिंह जी। उनसे बात करेंगे, चूँकि कुर्नी में चुनाव होना है। आप भी लगातार वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुर्नी की सीट महागठबंधन जीत पाएगी? कुर्नी में कोई लड़ाई नहीं है और कुर्नी में एक तरफा महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी हैं। उनकी जीत सुनिश्चित है और अपार मतों से महागठबंधन की वहाँ जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उनका निचले स्तर पर जनाधार भी नहीं है, कोई मुद्दा भी नहीं है। केवल वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते रहते हैं। दूसरे तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, विकास पर लोगों का भरोसा है। और जिस तरह से रोज़गार की बात हुई है, जिस तरह से बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर कुर्नी के जनता में अपार उत्साह है। और हम कई दिनों से लगातार गांव-गांव जो दौरा कर रहे हैं, उसमें लोगों का जो रुझान है, उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का अता पता चलने वाला नहीं है। अच्छा, भाजपा भी वहाँ बड़ी दाव खेली है, वैश्य समाज को टिकट दे दी है। दावा कर रही है कि गोपालगंज वाला हाल वहाँ भी हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतराए नहीं गोपालगंज के जीत पर, जहां लगातार 4 बार से यहां भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे स्वर्गीय सुभाष सिंह जी, उनके जीत का अंतराल जब देखिएगा तो 35,000 36,000 से था। और इस बार महागठबंधन की जो सरकार के नेतृत्व में जो हम लोग लड़ाई लड़े, मात्र 1700 मतों से हारे। वो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत गोपालगंज में नहीं हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम और सी टीम है, एक टीम में ओवैसी साहब थे और सी टीम में साधु यादव थे, वह उन लोगों की जीत हुई है। उस कारण से मात्र गिरते पड़ते ये 1700 वोटों से जीते। मोकामा में भारी मतों से ये हारे और कुर्नी में भी ये भारी मतों से हारने जा रहा है। वहाँ भी तो बी और सी टीम लड़ रही है, सहनी की टीम लड़ रही है, ओवैसी की भी टीम लड़ रही है। नहीं, सहनी जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हम महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहाँ बी और सी टीम की कोई हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन अपने आप में एक मजबूत है। 7 दलों का मिलकर एक महागठबंधन बिहार में बना है और हमारे खिलाफ जो भी लड़ेंगे उनका हारना तय है। अच्छा, जहाँ एक तरफ लोगों में अफवाह है, इस तरह की बात कही जा रही है कि जो राजद यहाँ हार गई इसलिए जदयू को वहाँ पर सीट दे दी है क्या? देखिए, ये महागठबंधन है और महागठबंधन में हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी हैं। ये सब मिलकर तय कर लिया जाता है बैठकर कि कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। पहले से भी वहाँ जनता दल यू के मनोज कुशवाहा ही चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग अलग हुए तो वहाँ जदयू का सीट छोड़ के महागठबंधन की जीत हुई थी। तो पुनः जब महागठबंधन एक बन गया तो हमारे सभी दलों के नेताओं में एक तालमेल है, एडजस्टमेंट है और उस आधार पर सीट का आदान प्रदान होते रहा है। चाहे हम लोग एनडीए में भी थे तो उसमें भी बदलाव होते रहा, कोई नई बात नहीं है। तो आप आश्वस्त है कि वहाँ से जदयू की जीत होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया वहाँ पर तय है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी हार मान चुकी है। उनका प्रचार प्रसार जाकर देख लीजिए, सुनने के समान है। कोई नेता को, कोई पब्लिक वहाँ रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को देने वाला नहीं है। और जिस तरह से महागठबंधन के प्रति उत्साह है लोगों का, मनोज कुशवाहा जी के प्रति, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति, तेजस्वी यादव जी का, जिसका एक पहले से ही परिणाम आ चुका है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मंजीत सिंह जी थे, जो कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक भी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुर्नी जो चुनाव हो रहा है उसमें जदयू जीतेगी, यानी महागठबंधन भारी मतों से जीत हासिल करेगी, भाजपा की हार होगी।